अभिषेक वाजपेयी किस जुल्म की बात मोदी साहब कर रहे हैं? जब सारी चीजें अदालत के आदेश पर हो रही हैं तो कौन सा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर? कौन सी जंजीरों में उनको बांध कर रखा गया है? कौन सा ऐसा नफरत का बीज है जिसको लगातार मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेकर के बोया जा रहा है? देखिए, इसका जवाब तो आपको उनसे ही लेना चाहिए। मैं कोई उनका पैरोकार तो बैठा नहीं हूं। ये जवाब तो वो ही भली बात ही दे पाएंगे। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड जरूर ले सकता हूं। देखिए, जो भी दोषी है, जो भी उत्तर प्रदेश में लोगों को बिखराव करने के बारे में सोचता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं याद दिला दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस बात को कही थी कि हमें तभी सम्मान। अभिषेक जी सुनिए, ज्ञान वापी पे से कोई कब्जा लेने नहीं जा रहा था, लेकिन बैग साहब ने कहा, अपनी कौम को बताते हुए कहा कि हम कब्जा नहीं देंगे। कौन जा रहा था वहाँ कब्जा लेने? क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार का कोई भी कदम आपस में लोगों को लड़वा सकता है, तो इन सब चीजों से सरकार को बचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, आप तथ्यपूर्ण बात कीजिए ना। देखिए, आपके पक्ष की बात हो या चाहे मुस्लिम पक्ष की बात हो, हम तो आप इंसाफ की बात करेंगे। सरकार को चाहिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। सरकार को कोई राइट नहीं बनता है, आप देवबंद पे बात नहीं करना चाहते तो अपने सांसद बर्ग साहब ने जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट दिया है, महताब उस्मानी रुकिए, मां चित्रानंद रुकिए, भाई ऑडियो डाउन करिए। महताब उस्मानी, सवाल यह है कि अगर अदालत में कोई मसला है तो हिंदू पक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है, मस्जिद पक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों को किसी ने रोका है कि आप अपनी बातों को मत रखिए, अपनी समस्याओं को मत रखिए? सवाल यहां पर यह है, तो मुसलमानों को लेके नफरत का बाजार सजाने जैसी बातें करके भावनाएं भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन कर रहा है कोशिश? अरे देवबंद में जलसा हुआ है, उसमें मदनी साहब ने कहा है, पता तो करिए आप। आपको बता दे क्या कहा है मदनी साहब ने, जरा बताइए मदनी साहब ने। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट आया है। ये भड़काऊ स्टेटमेंट है। बाजार तो है, आप एक मस्जिद को छोड़ते हो, दूसरी पर लग जाते हो, तीसरी को छोड़ते हो, चौथी पर लग जाते हो, यहाँ तक कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप मजार तक पहुंच के अजमेर की। यार ये नफरत का माहौल नहीं है तो क्या है? नहीं, सवाल ये है, जब मसला अदालत में तो अदालत फैसला करेगी ना, आप और मैं तो फैसला नहीं करेंगे, या बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तो फैसला नहीं करेगी। आज बताइए, मुस्लिम समाज का यही काम रहेगा कि रोज अदालत में खड़े रहें? हमें और कोई काम नहीं है क्या? आपका क्या है कि 10-20 आदमी इकट्ठे हैं, रोज एक PIL लगाते हैं कि आज इस मस्जिद पे, कल दूसरी पे, परसों तीसरी पे। तो हमारे यही काम है कि मुस्लिम पक्ष डेली कोर्ट में खड़ा रहे। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? खुलकर बोलिए ना, बताइए ना खुलकर, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कोई सियासी दल है, कोई व्यक्ति है? बताइए, आप देश जाना चाहता है। सरकार चुप क्यों है इस मामले पे? आप सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? अरे एक अजमेर के दरगाह पे ऑब्जेक्शन उठाता है, बीजेपी की सरकार में पूछ लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मेहताब जी आपका सवाल पूछ लेता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दे दीजिए, भाई आपकी सरकार है, सरकार चुप क्यों है? जवाब दीजिए। जितने भी कोई भी व्यक्ति इस देश में, जितने लोग भी जाके न्यायालय में अपना दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वो सारे लोग स्वतंत्र लोग हैं। और इस देश का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसे लगता है कि उसकी भावना कहीं आहत हो रही हो, या उसे लगता है कि उसकी कुछ पूर्व के इतिहास में ये चीजें दर्ज है। तय करना है इस देश का न्यायालय, इस देश के न्यायालय को तय करना है कि जो PIL हुआ है वो सही है या गलत है। तो यदि संविधान को मानने के बाद रुकिए, जवाब ले लूं। मेहताब साहब बात पूरी करिए, रुकिए पांडे जी रुकिए, मेहताब साहब का जवाब आने दीजिए। मेहताब साहब बोलिए। संविधान को मानते तो ये सरकार को होना चाहिए था कि इस तरीके के PIL को रोका जाए। इस तरीके की जो डेली कोर्टों में एप्लीकेशन लग रही है, कभी इस मस्जिद को, कभी इस दूसरी मस्जिद को, कभी तीसरी को, अब यहाँ तक की हिम्मत हो गई अजमेर दरगाह तक पहुंच गए, तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना, सरकार को। इस तरीके से माहौल खराब होगा देश का, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। इस न्यायालय में यदि कोई PIL दाखिल करता है, तो यदि न्यायालय उसे अस्वीकार कर देती है, तो सरकार को उसमें क्या कर सकती है? कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? मिस यूज मत करें, न्यायालय बना है न्याय करने के लिए। न्यायालय में किसी को भी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, और जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो न्यायालय के पास जाता है, PIL करता है। न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसका PIL
स्वीकार करने योग्य है, तो उस न्यायालय को स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दल या कोई राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति। भाई रुक जाइए, पांडे जी रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन करिए पांडे जी का। मां चेतनानंद सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। सुन लीजिए, पता ही इतना उतावलापन ठीक नहीं। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मां चेतनानंद, सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम समाज जो है उसको सब्र का बांध टूट रहा है, उसको जो है लगता है कि नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, पीआईएल की जैसे कह रहे हैं उस्मानी साहब इस बात को। मां चित्रानंद, सवाल ये है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो अदालत के सामने हो रही हैं, अदालत पर सवाल खड़ा करना ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। अदालत चाहे तो पीआईएल को रिजेक्ट कर सकती है, ये उसके पास पावर है। तो सवाल ये है कि इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, लगातार मदनी साहब के बयान आते रहे हैं और वो आतंकवादियों के पक्ष में भी जब न्यायालयों ने सजा सुनाई है तो लगातार आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने लगातार ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम इनका मुकदमा लड़ेंगे। तो जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं इस देश में, उनका चरित्र वो बहुत स्पष्ट है। आज मेहताब साहब यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि सरकार को इंटरवीन करके रोकना चाहिए इन वादों को लाने में। यहाँ लोकतंत्र है। मेहताब साहब को मैं बताना चाहती हूँ, शरीयत अभी लागू नहीं है। आपकी पूरी मंशा है कि भारत में शरीयत लागू हो जाए, लेकिन अभी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर भारत के हर मेहताब साहब का जवाब लूं। मेहताब साहब 30 सेकंड जवाब दीजिए। मां चित्रानंद की बात का जवाब दीजिए। अपने अधिकारों के लिए बात दायर कर सकता है। इससे आप या सरकार रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, आ रहा हूं मैं आपके पास। मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए। ये नहीं है कि हिटलर की तरह एक ही का नियम चलेगा। ये सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि आप एक ही समाज को लगातार टारगेट करते हैं। मेरे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। मेहताब साहब सुनिए, मेरे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। उन अधिकारों के तहत अगर मैं न्यायालय में जाती हूँ, कोई बात दायर करती हूँ, तो सरकार उसमें इंटरवीन कैसे कर सकती है? और सरकार को इंटरवीन क्यों करना चाहिए? माहौल सुधारना सरकार का काम नहीं है। देश का माहौल आतंकवादियों के समर्थन में एकदम से जारी करते हैं स्टेटमेंट की जमीयत उनका मुकदमा लड़ेगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई, जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया, आप उनके पक्ष में ये कह रहे थे कि हम मुकदमा लड़ेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? का काम है, राज्य सरकारों का काम है, प्रशासन। अच्छा रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। मेहताब उस्मानी, मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं। सवाल ये है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। अगर कोई समस्या है, कोई टकराव है, कोई विवाद है, तो उसका समाधान बैठ करके बातचीत से निकलेगा या देवबंद में जलसा करने से निकलेगा? वहां पर ऐसी आवाज बुलंद करने से होगा जो समाज में द्वेष और वैमनस्य पैदा करे? यह ठीक है, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, जब लगातार एक ही समुदाय को, एक ही धर्म को आप टारगेट करेंगे बार बार, आप मस्जिदों को क्यों कहते हैं? और चीज भी तो है देश में, गुरुद्वारे हैं, आपके चर्च हैं, वो चीजें मंदिर हैं, लेकिन आप मस्जिद पे टारगेट क्यों कर रहे हैं बार बार? एक ही पीआईएल कि इस मस्जिद की इंक्वायरी करो, एक पीआईएल इस मस्जिद के सर्वे करो। अरे भाई, हमें यही काम रह गया क्या देश के मुसलमान को कि मस्जिद की पीआईएल लेके खड़े रहे कोर्ट में? और कोई काम नहीं है? तो देश की सरकार को ये होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है, उस कानून के तहत जो चीज जहां थी वहां है। और दर्द है उस्मानी साहब का जिसको बयां कर रहे हैं, सरकार आपकी है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी पीआईएल डलवा रही है? क्या बीजेपी पीआईएल डलवा रही है? बताइए पांडे साहब, साफ करिए आप। इनको सरकार से उम्मीद है, मेहताब उस्मानी को इसलिए आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।